गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th के विद्यार्थी, लेसन 3 आपका है द वॉइस ऑफ द रेन। वार्ड बिटमैन की ये पोएम है और इस पोएम को आपको क्लास में पढ़ाया गया है। इसकी सेंट्रल आइडिया को भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट करके इसे लर्न कर लेंगे। ये आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है। क्लियर? जैसे लिखा गया देखिए, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, द पोएट वार्ड बिटमैन सोज, ठीक है, हिज हाई इमेजिनेशन इन द प्रेजेंट पोएम। मतलब अपनी उच्च कल्पना को प्रदर्शित करते हैं कौन? कवि वार्ड बिटमैन। किसके माध्यम से? इस कविता के माध्यम से। द वॉइस ऑफ द रेन, कविता कौन सी है? द वॉइस ऑफ द रेन। द अर्थ हैज़ अ ग्रेट इम्पॉर्टेंस फॉर रेन, मतलब पृथ्वी के लिए बारिश का बहुत बड़ा महत्व है। पोएट सेज, कवि कहता है, रेन है सच अ पावर, मतलब वर्षा के पास ऐसी शक्ति है, एज जैसे कि नो वन कैन टच इट, कोई भी इसे छू नहीं सकता। व्हेन इट स्टार्ट्स राइजिंग, मतलब जब यह उठना शुरू होती है। अब यहाँ पोएट का कहने का तात्पर्य है कि जब समुद्र से भाप ऊपर उठने लगती है तो उसमें इतनी पावर, इतनी शक्ति होती है, कोई इसे टच नहीं कर सकता है, कोई उसे छू नहीं सकता है। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, दैट इट विल टच द स्काई, कि आसमान को क्या कर लेगा? छू लेगा। बट इट रिटर्न्स टू गिव अ न्यू लाइफ टू द अर्थ, लेकिन यह पुनः वापस होती है धरती को नया जीवन देने के लिए। एंड हर ऑब्जेक्ट्स, और जो धरती पर पाई जाने वाली चीज़ें हैं उनको नया जीवन देने के लिए पुनः वापस आती है। इन रियली, वास्तव में, इट गिव्स लाइफ्स टू इट्स ओन वर्जिन, ठीक, ये जीवन देती है किसको? जहाँ से यह खुद, इसकी खुद की उत्पत्ति होती है, उसको पुनर्जीवन देने के लिए वापस आ जाती है। द अर्थ, मतलब पृथ्वी, एंड वॉश, और धुलना, एंड ब्यूटिफाई, और उसको सुंदर बनाना। ब्यूटिफाई हर, मतलब उसको क्या करना? सुंदर बनाना। मतलब वो वापस आती है कहाँ पर? जहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है। कहाँ पर? धरती पर। उसे धुलने के लिए, उसे सुंदर बनाने के लिए पोएट कंपेयर्स, कभी तुलना करता है, द रेन टू म्यूजिक, मतलब बारिश को किससे? संगीत से। एज इट स्टार्ट्स, जैसे यह स्टार्ट होती है, मतलब शुरू होती है, विदाउट इट्स केयरिंग, विदाउट इट केयरिंग, बिना इसके ध्यान दिए, दैट वन में लिसन इट, कि कोई इसे सुनेगा। मतलब जैसे संगीत जब बजती है, उत्पन्न होती है, तो बिना इसके ध्यान के कि कोई उसे सुनेगा, बट आफ्टर इट्स ड्यूटी, लेकिन अपने कर्तव्य के बाद, इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिन, यह अपनी उत्पत्ति के प्लेस पर वापस हो जाती है। मतलब कि संगीत बजता है, लोगों के पास तक पहुंचता है, लोग उसे सुनते हैं, सुनने के बाद क्या होता है? लोगों को आनंदित करता है। जबकि जब ध्वनि उत्पन्न की जाती है, म्यूजिक उत्पन्न की जाती है, तो उससे जरूर, मतलब ये नहीं पता होता कि मुझे सुनने वाले भी कुछ हैं, ठीक। और फिर पुनः वो क्या होती है? वापस हो जाती है। तो सभी विद्यार्थी इस पोएम की थीम को समझें, इसकी सेंट्रल आइडिया लिखें, इसमें रिफॉर्म और भी कर सकते हैं, तो अपने माध्यम से भी आप लोग इसमें रिफॉर्म करके लिख सकते हैं, या इसको भी इतना लिख करके याद कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।